राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं पुरुषोत्तम मुदगल आपका जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का जो अपना सेशन रहेगा वो सीईटी के ऊपर रहेगा। सीईटी 2024 से संबंधित अपने चर्चा करेंगे और जो सीईटी 2022-23 के अंदर हुआ उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। सीईटी 2024 में अपने को किन विषयों पर ज़्यादा ध्यान देना है और 2022-23 के अंदर किन विषयों से कितने कितने क्वेश्चन आए थे उनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। और आज का जो सेशन है मैं स्टार्ट करने से पहले आपको कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सेशन को शेयर जरूर करोगे, लाइक जरूर करोगे। तो आज के सेशन में अपने बात करते हैं कि राजस्थान सीईटी 2024 के ऊपर राजस्थान सीईटी में बात करेंगे। और ये आज जो बात करेंगे वो 12th लेवल के एग्जाम की ही बात करेंगे। केवल अपने कौन से एग्जाम की है? 12th लेवल पर, जो सीईटी के अंदर 12th बेस पर जो एग्जाम है उस पर बात अपने करनी है। किस विषय में कितने प्रश्न आए थे इसके ऊपर अपनी चर्चा रहेगी। पिछली बार जो है 2022-23 का जो सीईटी था उस समय 12th बेस के 6 पेपर हुए थे कुल, और उन 6 पेपरों के विश्लेषण के अंदर अपने ये देखेंगे कि कौन से पेपर से कितने क्वेश्चन थे, है ना। किस विषय पर इन पेपरों को देखकर, 6 पेपरों को देखकर अपने को किस विषय पर ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि जो 2024 का जो सीईटी है उसके अंदर अपना एक बहुत अच्छा स्कोर जा सके। तो आज का सेशन अपने स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रही है और ये टेबल जो है 12th के जो टोटल 6 पेपर हुए थे उन 6 पेपरों से अपने ध्यान रखना, ये समीक्षा कर इसे तैयार किया गया है भी किस विषय के अंदर कितने प्रश्न आए थे। तो किस विषय के अंदर कितने प्रश्न आए चर्चा करते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। यहां पर एस का मतलब होगा साइंस, विज्ञान से संबंधित। एम का मतलब है गणित से संबंधित, मैथमेटिक्स। आरजी से संबंधित है राजस्थान ज्योग्राफी, और सीयू से संबंधित है कल्चर। एच से संबंधित है हिस्ट्री। आईजी से संबंधित है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। पीएस से संबंधित है पॉलिटिकल साइंस। सीए से संबंधित है करंट अफेयर्स। ई से अंग्रेजी, इंग्लिश। HIN से हिंदी। CO से कंप्यूटर। R से क्या रहेगा? रीजनिंग रहेगा। जो 6 पेपर हुए थे उन 6 पेपरों की अगर अपने बात करें तो पहला जो पेपर हुआ था, प्रथम जो चरण का पेपर हुआ था, फर्स्ट जो चरण है उसमें 134A था और ये पेपर 4 फरवरी 2023 को हुआ था। सेकंड जो चरण है, सेकंड चरण का पेपर 134B है और ये 4 फरवरी 2023 को हुआ। मतलब ये फर्स्ट शिफ्ट में था और ये सेकंड शिफ्ट में था, ठीक है। थर्ड शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम हुआ था 134C एग्जाम था और ये 5 फरवरी 2023 को हुआ था। फोर्थ जो शिफ्ट है, इस फोर्थ शिफ्ट में 134D पेपर था और 5 फरवरी 2023 को। ये जो पेपर है एक तो फर्स्ट शिफ्ट का है और ये सेकंड का है। एक ही दिन में 2 पेपर हुए थे, यहां पर भी एक दिन में 2 पेपर हैं, तो ये थर्ड और फोर्थ शिफ्ट से संबंधित अपना रहता है। इसके बाद में अपने 5वीं जो शिफ्ट है वो 134E से संबंधित है और ये 11 फरवरी 2023 को हुआ था एग्जाम। और छठी जो शिफ्ट है ये 134F है और ये 11 फरवरी 2023 को हुआ। 4 फरवरी और 5 फरवरी को एग्जाम अपने कंटिन्यू थे। 4 शिफ्टें जो है कंटिन्यू लगी थी, एक दिन में 2 एग्जाम हुए थे। उसके बाद में अपना जो 5वीं शिफ्ट का जो एग्जाम है वो लगभग 6 दिन के बाद अपना एग्जाम होता है। 5 फरवरी के बाद में डायरेक्ट 11 फरवरी को अपना एग्जाम हुआ था। अब अपने इनमें बात करें कि जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से अपने आए थे, तो सबसे पहले अपने इसमें बात करते हैं साइंस से संबंधित, बात करते हैं विज्ञान से संबंधित। अपने बात करेंगे कि विज्ञान से संबंधित कितने क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर विज्ञान से संबंधित 23 क्वेश्चन थे और इन 23 क्वेश्चनों में बात करें विज्ञान के अंदर तो विज्ञान में ध्यान रखना कि यहां पर एक सामान्य जो विज्ञान है उस सामान्य विज्ञान को अपने पढ़ा जाता है। और सामान्य विज्ञान के अंदर अगर अपने बात की जाए तो बायो भी आती है, इसके अलावा फिजिक्स भी है, इसके अलावा अपने बात करें तो केमिस्ट्री भी है। केमिस्ट्री के अलावा ध्यान रखना कि अपने क्या आती है, टेक्नोलॉजी से संबंधित भी आती है, ठीक है। तो बायो भी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी, ये चारों पार्टों के मिलाकर जो क्वेश्चन अपने सामने थे एक पेपर के अंदर कितने हैं? 23 क्वेश्चन है। सेकंड शिफ्ट में भी ध्यान रखना कि 23 ही क्वेश्चन थे। थर्ड जो शिफ्ट है इसके अंदर 24 क्वेश्चन थे
और जो फोर्थ शिफ्ट थी इसके अंदर 28 क्वेश्चन थे, और फिफ्थ शिफ्ट के अंदर 25 थे, और फिर छठी जो शिफ्ट थी इसके अंदर भी 25 थे। मतलब 11 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उन दोनों शिफ्टों में 25-25 क्वेश्चन थे, और 4 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उनमें 23-23 क्वेश्चन थे, और 5 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें पहली शिफ्ट में 24 थे और दूसरी शिफ्ट में क्या थे, 28 क्वेश्चन थे। और ये जो क्वेश्चन का जो रेशो रहा है वो इस प्रकार से 4 पार्टों में रहा है, बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने रहे हैं। अगर अपने एवरेज बात करें इनसे संबंधित, तो अगर बात की जाए तो लगभग इनके 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर अपने को मिले हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन बायो, 6 क्वेश्चन अपने फिजिक्स, 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 6 क्वेश्चन टेक्नोलॉजी के। हो सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के एक में 3 क्वेश्चन आए हो तो दूसरे के अंदर बायो के 9 चले गए हो, फिजिक्स में एक में, ध्यान रखना, शिफ्ट में 9 क्वेश्चन आए हो तो बायो के अंदर 6 क्वेश्चन आए हो। ठीक है, इस प्रकार से हुआ जरूर है सभी पेपरों के अंदर। जब मैंने देखा इन पेपरों को तो इनके अंदर इस प्रकार का अपने को देखने को मिला था। ठीक है, तो ये साइंस की अपने बात थी। साइंस के बाद में अगर अपने बात करें गणित से संबंधित बात की जाए तो गणित का रेशो भी शानदार रहा है, और गणित का जो रेशो है, विज्ञान और गणित का रेशो ही सबसे बड़ा रेशो रहा है। विज्ञान में जैसे 4 पार्ट है उस प्रकार से गणित के अंदर अगर अपने बात करें फर्स्ट और सेकंड जो गणित है, अंकगणित और अपने जो अलजेब्रा वगैरह, द्विघात समीकरण जो है सेकंड जो गणित आती है उससे संबंधित बात करें तो जो अपने 4 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ उसमें 19 क्वेश्चन थे, और 4 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ उसमें भी 19 क्वेश्चन अपने थे। मतलब 4 फरवरी की जो दोनों शिफ्ट थी उनमें 19-19 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जिसमें से अपने सेकंड और फर्स्ट दोनों अगर गणित की बात करें, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड की, तो दोनों के लगभग क्या थे, बराबर बराबर क्वेश्चन थे। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो 5 फरवरी को जो तीसरी जो शिफ्ट थी अपने 5 फरवरी को उसमें 20 क्वेश्चन थे, और चौथी शिफ्ट के अंदर अपने 18 क्वेश्चन थे। 5वीं शिफ्ट के अंदर 19 क्वेश्चन थे, और छठी शिफ्ट के अंदर अपने कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। तो ये अपने बात किसकी है, गणित की है। तो अपने ये मान सकते हैं कि साइंस और गणित का जो रोल है वो बहुत बड़ा है सीटी के अंदर, और इस रोल को अपने बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर अपने बात करें जो फिल्म की, अगर अपने बात करें तो फिल्म के अंदर जितना रोल हीरो का होता है उतना ही रोल, ध्यान रखना, विलेन का भी होता है। ठीक है, अगर विलेन अच्छा नहीं होगा तो हीरो चाहे कितना भी अच्छा ले लिया जाए, मूवी जो है वो चल नहीं पाएगी। लेकिन अगर हीरो बहुत शानदार होगा और उसके साथ में विलेन भी बहुत शानदार होगा तो फिल्म, ध्यान रखना, सुपर डुपर हिट जाएगी। तो अपने लिए ध्यान रखना कि ज्यादातर क्या रहता है कि विज्ञान और जो गणित है वो हर विद्यार्थी को विलेन ही लगते हैं। मतलब जो है गुंडे टाइप के अंदर ये लगते हैं। ये अमरीश पुरी और उनसे संबंध, अपने देखो विलेन ज्यादातर बड़ा इफेक्टिव प्रभाव उन्हीं का होता था, तो ये अमरीश पुरी वगैरह लगते हैं अपने को, गुंडे टाइप के अंदर अपने को लगते हैं। तो इन पर फोकस करना पड़ेगा। अपने जीके के ऊपर फोकस करते हैं या हिंदी पर फोकस करते हैं, जो आसान आसान सब्जेक्ट है, हीरो पर इतना फोकस नहीं करना है जितना अपने को, ध्यान रखना, इन विलेनों पर भी अपने को फोकस करना पड़ेगा। ये बड़े शानदार तरीके से इनको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इनको अगर एक बार तैयार कर लिया तो हर एग्जाम के अंदर ये काम आएंगे। आपके ये ध्यान रखना कि सीटी के बाद जो एग्जाम लिए जाएंगे उनमें भी काम आएंगे। तो जितना रोल हीरो का है उतना ही रोल क्या है, विलेन का भी है, ये भी ध्यान रखोगे। इसके बाद में अपने एक पॉइंट है किससे संबंधित, राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित है। राजस्थान जो भूगोल है, राजस्थान है भूगोल से संबंधित जो क्वेश्चन है, इसमें 4 फरवरी को दोनों जो शिफ्ट हुई उसमें पहली शिफ्ट में 4 फरवरी को 11 क्वेश्चन आए थे राजस्थान ज्योग्राफी से, और 4 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें कितने क्वेश्चन आए थे, 18 क्वेश्चन आए थे। 5 फरवरी को जो तीसरी शिफ्ट थी उसमें 14 क्वेश्चन थे, और 5 फरवरी को जो चौथी शिफ्ट थी उसमें 16 क्वेश्चन थे, और 11 फरवरी को जो 5वीं शिफ्ट थी उसमें 16 क्वेश्चन थे, और 11 फरवरी को ही छठी शिफ्ट में अपने कितने क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन थे। अगर अपने बात करें तो राजस्थान भूगोल के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, वेटेज बहुत शानदार रहा है राजस्थान भूगोल का, और अच्छा इनका रेशो रहा है, राजस्थान भूगोल से संबंधित है। तो जीके के अंदर अगर अपने को तैयार करना है तो बहुत बढ़िया तरीके से राजस्थान भूगोल को भी अपने तैयार करना है। ये अब ध्यान रखना कि हीरो आने लग चुके हैं, ये दोनों क्या है, विलेन है। एक विलेन और आएगा, वो भी बड़ा खतरनाक विलेन है। ठीक है, अपने देखो गुंडे जो ज्यादा लगते हैं, विलेन जो लगते हैं, एक साइंस का रोल है, एक अपने गणित का रोल है, और एक अंग्रेजी, इन 3 से अपने सबसे ज्यादा डरते हैं।
ठीक है, यह विलेन नहीं है अपने जीवन में एक प्रकार से। अगर नेक्स्ट बात करें तो अपने सामने एक कल्चर से संबंधित जो पार्ट है ये आता है। किससे संबंधित है? कला व संस्कृति से संबंधित अपने पार्ट आता है ये कला व संस्कृति। कला व संस्कृति की अगर अपने बात की जाए तो कला व संस्कृति से संबंधित 4 फरवरी को पहली शिफ्ट में 13 क्वेश्चन थे, दूसरी शिफ्ट के अंदर 4 फरवरी को 14 क्वेश्चन थे, तीसरी शिफ्ट में 5 फरवरी को 11 क्वेश्चन थे और चौथी शिफ्ट में 5 फरवरी को फिर 11 क्वेश्चन थे, पांचवी शिफ्ट में 14 क्वेश्चन थे और छठी शिफ्ट के अंदर ध्यान रखना 12 क्वेश्चन थे। अगर बात करें तो यहां पर कल्चर का भी जो रेशो है बड़ा शानदार रहा है और कल्चर भी सिलेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं योगदान देता है। मेरा मानना है कि कला व संस्कृति जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें टफ क्वेश्चन नहीं आते। 1 या 2 क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाए तो अगर मान लो यहां पर 13 क्वेश्चन है तो मैं ये कहता हूं 2 क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाए तो 11 क्वेश्चन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। और अगर किसी को कला संस्कृति से अगर डर लगता है, जूझ रहा है, तो वो अपने चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले। ठीक है, अपने चैनल पर कला संस्कृति से संबंधित पूरी जो क्लासें एक बार करवा दी गई है, एक बार अब दोबारा टॉपिक वाइज टॉपिक अपने वापस कला संस्कृति के अंदर चल रहे हैं, तो एक बार आप कला संस्कृति की क्लासें वहां से लगाएं और आपको पता लग जाएगा भी कला संस्कृति बहुत आसान है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अब अपने जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है अपने इतिहास आता है, और इतिहास की बात करें तो अपने सीटी के अंदर ध्यान रखना ये इतिहास ही रहा है। सीटी के अंदर इतिहास रहा है, इतिहास से सबसे कम क्वेश्चन उठाए हैं। और इतिहास में बात करें तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी शिफ्ट मतलब 4 फरवरी और 5 फरवरी की अगर अपने बात करें तो सभी शिफ्ट के अंदर एवरेज ध्यान रखना इन्होंने कितने कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन डाले हैं। पहली से लेकर चौथी शिफ्ट तक 4 फरवरी और 5 फरवरी को सभी के अंदर कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, 6 क्वेश्चन आए हैं। पांचवीं शिफ्ट के अंदर 11 फरवरी को 8 क्वेश्चन आए और छठी शिफ्ट में 11 फरवरी को 5 क्वेश्चन आए हैं। तो अपने इतिहास का जो रेशो है ना वो सबसे कम रहा है, सबसे कम वेटेज रहा है। अब मैंने ये कहा था कि अपने इन 6 विषयों में किन विषयों पर ज्यादा फोकस करेंगे और किन विषयों को अपने लास्ट में देखना है, हल्का फुल्का देखना है। आए हुए एग्जाम के जो क्वेश्चन है उन्हीं पर अपने को ध्यान रखना, चर्चा करनी है, ज्यादा गहराई से उनका मैटर नहीं लेना है। अपने देखो कोई भी अगर एग्जाम देखते हैं, चाहे आरपीएससी का एग्जाम देखो, चाहे आप अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम देखो, अपने पीछे के कोई भी पेपरों को उठाकर देखा जाता है तो उनमें लगातार अपने देख रहे हैं कि हिस्ट्री का जो वेटेज है सबसे कम रह रहा है, हिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे कम रह रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इतिहास से संबंधित है। अब इसके बाद में भारतीय जो भूगोल है इस पर अगर अपने बात करें, भारतीय जो भूगोल है इस पर देखो कि भारतीय भूगोल से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आए और भारतीय भूगोल से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं वो किस स्तर के आए हैं। भारतीय भूगोल के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कोई भी गहराई वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोई कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्योंकि जो बेस था वो ध्यान रखना 12th बेस था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ध्यान रखना इस बेस पर किए गए थे। कोई भी उलझाकर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो अगर किसी ने ध्यान रखना फैक्ट पढ़े हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दिया है तो उसका ध्यान रखना इंडियन ज्योग्राफी क्लियर हो रही थी और बेसिक चीजें पूछी थी। ठीक है, बेसिक चीजें बिल्कुल पूछी गई थी। तो अपने इंडियन ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 4 फरवरी को 7 क्वेश्चन थे और सेकेंड शिफ्ट के अंदर ध्यान रखना 4 फरवरी को 5 क्वेश्चन थे और 5 फरवरी को दोनों ही शिफ्टों के अंदर तीसरी और चौथी जो शिफ्ट थी उसमें 7-7 क्वेश्चन थे। इसके बाद में पांचवी और छठी जो शिफ्ट है 11 फरवरी को उसमें 5 और 6 क्वेश्चन थे। तो मतलब इंडियन ज्योग्राफी को अपने छोड़ना नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है, मैंने कहा फैक्ट के ऊपर है आधारित, 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बढ़िया तरीके से ढांचा तैयार करें तो अपने ज्योग्राफी का निचोड़ अगर निकाल कर पढ़ें इंडियन ज्योग्राफी के अंदर तो अपने आराम से ध्यान रखना कि इनमें जो 7-7 क्वेश्चन जो चल रहे हैं, 5-5, 6-6 जो क्वेश्चन चल रहे हैं उनमें से 3-4 क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं, बड़े शानदार तरीके से किए जा सकते हैं। तो आपने भारतीय ज्योग्राफी को छोड़ना नहीं है, बढ़िया तरीके से करना है। लेकिन जैसे मैंने कहा इतिहास और भारतीय जो भूगोल है इनके ऊपर सबसे लास्ट में काम करना है, एग्जाम से कुछ समय पहले ही अपने को इन पर काम करना है ताकि एग्जाम के अंदर अपने बहुत बेहतर तरीके से कर पाए। इसके बाद में अपना एक पॉलिटिकल साइंस से संबंधित आता है। ठीक है, राजनीति विज्ञान जो है, पॉलिटिकल साइंस जो है इसका वेटेज भी ध्यान रखना सीटी 12th के अंदर अच्छा खासा रहा है।
पहली शिफ्ट के अंदर 13 क्वेश्चन है, तो सेकंड शिफ्ट के अंदर 10 क्वेश्चन है। ये 4 फरवरी के एग्जाम की बात है। इसके बाद में अगर अपने बात करें 5 फरवरी को थर्ड जो शिफ्ट है उसमें 12 क्वेश्चन है, फोर्थ शिफ्ट के अंदर 10 क्वेश्चन है। और 11 फरवरी के अगर एग्जाम की बात करें तो 11 फरवरी में 5वीं शिफ्ट के अंदर 11 क्वेश्चन है और छठी शिफ्ट के अंदर 10 क्वेश्चन है। तो अपने कह सकते हैं कि जो एक अपने राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की कला संस्कृति और एक राजनीति विज्ञान जो है, इन 3 पार्टों को अगर जोड़ दिया जाए, जैसे अपने साइंस में बात करें तो उसी प्रकार से इन 3 पार्टों को जोड़ा जाए, तो यहां पर एवरेज बात कर रहा हूं मैं, जियोग्राफी के 11 क्वेश्चन, इसके बाद में कल्चर के अपने 13 क्वेश्चन 24, और अपने पॉलिटिकल साइंस के कितने हैं 24 और 13 कितने हो चुके हैं 37, और अपने भूगोल के कितने हो चुके हैं 44, और 6 हिस्ट्री के कितने हो चुके हैं 50। मतलब अगर बात की जाए तो अपने इस जीके से संबंधित अभी बात करें राजस्थान ज्योग्राफी से लेकर पॉलिटिकल साइंस तक 50 क्वेश्चन है अपने आए हैं। इसके बाद में करंट अफेयर्स से भी और है, तो अपने ये मानकर चलना कि 65 क्वेश्चन के आसपास जीके से मैटर आ रहा है। तो अपने पॉलिटिकल साइंस का भी अहम रोल है। इसके बाद अगर अपने बात करें तो अपने करंट अफेयर्स आता है, और करंट अफेयर्स जो है यह ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। अब कैसे इफेक्ट डालता है इस पर भी अपने आज चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स जो है ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, ठीक है। करंट अफेयर्स जो है ये पॉलिटिकल साइंस को भी जोड़ता है। पॉलिटिकल साइंस में कैसे कि नई नियुक्ति किसकी हुई है, किसके द्वारा ध्यान रखना इस्तीफा दिया गया है, किसे मनोनीत किया गया है, और किस क्षेत्र में कौन से चुनाव वगैरह प्रक्रियाएं हुई है, ठीक है। या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनसे संबंधित जजों वगैरह से संबंधित बहुत से क्वेश्चन ध्यान रखना करंट अफेयर्स के अंदर जोड़कर पूछे जाते हैं। कौन सा संशोधन हुआ है, ठीक है, कौन सा बिल पारित हुआ है, ये करंट अफेयर्स के अंदर पॉलिटिकल साइंस को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स अपने भारतीय जो भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी जो है, उसे भी प्रभावित करता है। इतिहास में ध्यान रखना कोई अगर सभ्यता स्थल है तो उसे प्रभावित कर सकता है करंट अफेयर्स। किस सभ्यता स्थल की खोज की गई है, किस नदी के किनारे मिला, तो उन चीजों को जो नवीनतम है उन्हें प्रभावित ये कर सकता है। तो हिस्ट्री पर भी इसका प्रभाव रहता है। कला संस्कृति को भी अच्छा खासा प्रभावित करता है। कला संस्कृति के अंदर साहित्य है, हस्तकलाएं हैं, ठीक है, किनको नवीनतम जैसे कोई पुरस्कार दिया गया है, साहित्य क्षेत्र के अंदर कोई रचना है, ठीक है, तो उनसे संबंधित यह कला संस्कृति में प्रभावित करता है। राजस्थान जियोग्राफी के अंदर ये अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़े जो है उनको प्रभावित करता है। राजस्थान इकोनॉमिक्स जो है उसको ये ध्यान रखना प्रभावित करता है। तो करंट अफेयर्स का जो रोल है वो यहां पर भी है। करंट अफेयर्स का रोल जो है वो साइंस में भी है, और साइंस में अगर करंट अफेयर्स की अगर अपने बात करें तो साइंस में ध्यान रखना टेक्नोलॉजी जो है, स्पेस वगैरह जो है, उनको ये पूर्णतः प्रभावित करता है। इसके अलावा ध्यान रखना बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, कौन सी नई खोज हुई है, किस क्षेत्र में ध्यान रखना, जैसे नोबेल पुरस्कार रसायन क्षेत्र में, भौतिकी क्षेत्र के अंदर इनमें नोबेल पुरस्कार वगैरह जो मिलते हैं, उनके ऊपर भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइंस को भी प्रभावित करता है कौन है, करंट अफेयर्स प्रभावित करता है। तो करंट अफेयर्स यहां पर मैथ को छोड़ दिया जाए तो इस क्षेत्र में सभी को करंट अफेयर्स प्रभावित करेगा। तो करंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़ना है, बहुत केयरफुली पढ़ना है। करंट अफेयर्स को कभी लाइटली मत लेना, क्योंकि लोग क्या समझते हैं कि करंट अफेयर्स को एक टिप्पणी के रूप में समझते हैं। क्या समझते हैं कि अरे अपने 1 साल का करंट अफेयर्स है और अपने 15-20 दिन में तैयार करेंगे, 1 महीने में तैयार कर लेंगे, तो उसे एक आप क्या है कि एक टिप्पणी मत समझो उसे, ठीक है, एक आप लास्ट का एक उस विषय मत समझो। 1 साल का करंट अफेयर पढ़ने में आप करंट अफेयर्स जो पढ़ोगे तो उसके लिए 1 साल का ही समय चाहिए, आप उसे 1 महीने में तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। और करंट अफेयर्स जो है वो अगर आप रूटीन में डेली पढ़ो तो सबसे शानदार है, ठीक है। करंट अफेयर्स अगर आपको डेली पढ़ा जा सके, आपसे डेली अगर आपसे नोट्स बन सके तो सबसे शानदार रहेगा। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि करंट अफेयर्स सभी को प्रभावित करेगा। आप अगर मैं इनके यहाँ की बात करूं, इन पार्टों के अंदर बात करूं, तो यहां पर 16 क्वेश्चन मैंने जरूर करंट अफेयर्स के लिखे हैं, लेकिन 16 ही क्वेश्चन मैं करंट अफेयर्स के इन पार्टों से आपको निकाल कर बता सकता हूं। भी साइंस से है या अपने टेक्नोलॉजी से संबंधित है, इसके अलावा राजस्थान भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास, भारतीय भूगोल, राजनीति विज्ञान जो है, इनसे भी मैं 16 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड है वो निकाल कर दे सकता हूं। ये तो मैंने पूर्णतः जो करंट अफेयर्स के हैं वो आपको मैंने क्वेश्चन यहां पर बताए हैं। तो करंट अफेयर्स आज के समय में जीके और साइंस को पूर्णतः प्रभावित करता है। तो 4 फरवरी के अंदर ध्यान रखना कि जो पहली शिफ्ट है उसमें 16, दूसरी शिफ्ट के अंदर 12, 5 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में 15 और
चौथी जो शिफ्ट है उसके अंदर ध्यान रखना 5 फरवरी को 13 क्वेश्चन है, और उसके बाद में पांचवी शिफ्ट के अंदर ध्यान रखना 13 क्वेश्चन 11 फरवरी को, और छठी शिफ्ट के अंदर 11 फरवरी को 20 क्वेश्चन आए हैं। तो ये ध्यान रखना कि करंट अफेयर से है। अब आपका ध्यान रखना कि कौन सा सबसे ध्यान रखना कि फेवरेट सब्जेक्ट आ चुका है, अंग्रेजी आ चुका है। हिंदी फिल्मों के अंदर आजकल ध्यान रखना एक साउथ इंडिया का एक विलेन आ रहा है जिसका नाम है प्रकाश, इस प्रकार से राज प्रकाश वगैरह इस प्रकार से है, और बड़े शानदार तरीके से ध्यान रखना विलेन का रोल अदा करता है। सिंघम पिक्चर के अंदर उसने किया भी था। तो ये अंग्रेजी उसी प्रकार का ध्यान रखना कि एक सब्जेक्ट है। तो ये तो ध्यान रखना अपने अमरीश पुरी है, गणित और ये साइंस जो है ना, ये अमरीश पुरी, कादर खान ये हैं, जबकि ये जो है ना ये वो जयप्रकाश है या राज प्रकाश है जो अपने साउथ फिल्मों का विलेन है, वो है ये इंग्लिश वाला। दिखने में सुंदर लगता है, बोली चाली में अच्छा लगता है, लेकिन गहराई में जब उतरते हैं तो बड़ा इसने प्रभाव डाला है सीटी के अंदर। हल्के में मत लेना इसे। इंग्लिश के 11 क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, दूसरी में 12, थर्ड में 12, फोर्थ में 13, फिफ्थ में 12 और छठी जो शिफ्ट है उसके अंदर 13 क्वेश्चन अपने आए हैं। अब अपने देखो अपना जो सब्जेक्ट है, मूल जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर अपना हाथ जमा है, ये कौन सी है? हिंदी आ जाती है। हिंदी की अगर अपने बात करें तो हिंदी पर अगर बात की जाए तो 13, 12, 12, 11, 12, 12, मतलब 11 फरवरी को दोनों शिफ्टों के अंदर 12-12 है, 5 फरवरी को 12 और 11 है, और 4 फरवरी को 13-12, मतलब इसका भी अच्छा खासा रोल है। कंप्यूटर की अगर अपने बात की जाए तो कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर की अगर अपने बात की जाए तो कंप्यूटर का भी अच्छा खासा रोल है। ठीक है, 12, 9, 11, 11, 11, 11, मतलब अगर थर्ड शिफ्ट से लेकर और छठी शिफ्ट तक बात करें, मतलब तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, 5 फरवरी और 11 फरवरी, तो इन दोनों एग्जाम के अंदर अपने क्वेश्चन कितने आए हैं? 11-11 क्वेश्चन आए हैं। यहां पर 12 और 9 आए हैं फर्स्ट और सेकंड के अंदर। एवरेज ध्यान रखना सब पेपर में 11-11 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे। अब एक चीज देखो कि रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है, इस रीजनिंग पर अगर अपने बात करें तो रीजनिंग जो है, तर्क शक्ति जो है, तर्क शक्ति मेरा यह मानना है कि जो सीटी की तैयारी कर रहा है वो रीजनिंग की क्लासों पर विशेष ध्यान न दें। देखो मेरा पर्सनल जो वे है वो यही है कि आप रीजनिंग की क्लासों पर ध्यान न दें, क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं, जिसको मैथ बहुत अच्छी आ रही है, मैथ बहुत बढ़िया तरीके से वो कर पा रहा है, तो रीजनिंग को आसानी से अटेंड कर रहा है। मैंने हर पेपर का विश्लेषण किया है, हर पेपर को मैंने बारीकी से देखा है। उसमें रीजनिंग के अंदर कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेशन पर आधारित थे। ठीक है, और कैलकुलेशन पर आधारित है तो आपकी अगर गणित बहुत अच्छी है तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक इसमें पंक्ति वाला क्वेश्चन था, एक इसके अंदर ध्यान रखना आकृति वाला क्वेश्चन था, और एक इसके अंदर ध्यान रखना क्वेश्चन अपने को 3 जो थे वो एक जैसे सिमिलर थे, चौथा ध्यान रखना अलग था, तो अपने को उसमें से छांटना था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो मेरा मानना है कि रीजनिंग सबसे आसान सब्जेक्ट के रूप में है। पहली और दूसरी शिफ्ट में 6 है, तीसरी शिफ्ट में 4 है, चौथी शिफ्ट में 5 है, और देखो पांचवी शिफ्ट में 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और छठी शिफ्ट के अंदर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर अपने इन सब्जेक्टों पर बात करें तो ज्यादा अगर अपने को कहीं पर फोकस करना है या किन सब्जेक्टों को अपने छोड़ना है तो उनके ऊपर अब अपने बात करेंगे। टोटल जो सब्जेक्ट हैं आपके जो सीटी के अंदर लगते हैं, सीटी के अंदर टोटल सब्जेक्टों की बात करें तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 सब्जेक्ट आपके सीटी के एग्जाम में हैं। तो अपने देखें तो सिलेबस जो है बड़ा लेंथली सिलेबस है, और इस सिलेबस को कवर करना अगर अपने बात करें, क्योंकि अपने जो एग्जाम जो डेट दी गई है सीटी के अंदर, एग्जाम डेट अपने जो दी गई है, ये एग्जाम डेट अपने को एक तो कौन सी दी गई है? सितंबर की अपने को एग्जाम डेट दी गई है, और एक अपने को अक्टूबर की एग्जाम डेट दी गई है। अब अगर बात की जाए तो ग्रेजुएशन और अपने ध्यान रखना 10+2 जो है, लगभग इनका जो सिलेबस है वो लगभग सिमिलर है। ठीक है, सितंबर और अक्टूबर ये 2 एग्जाम डेट इनकी निकाली गई है। सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों से संबंधित अपने निकाली गई है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन का कैंडिडेट है, जो ग्रेजुएशन सीटी को देगा वो 10+2 भी देगा। ठीक है, और जिसकी योग्यता केवल 10+2 है वो तो 10+2 ही देगा। अब बात करें सितंबर और अक्टूबर के अंदर है, और अपने
लोकसभा चुनाव से संबंधित आचार संहिता लग चुकी है, तो मतलब इस समय विज्ञापन आना थोड़ा मुश्किल है, और विज्ञापन जो आएगा वो आचार संहिता के बाद आएगा, तो मतलब ये मानकर चल सकते हैं जून के आसपास अपने विज्ञापन मान सकते हैं। ठीक है, तो जून में अगर विज्ञापन आता है तो जुलाई है, अगस्त है, और सितंबर के अंदर सीटी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपने पास उस समय बहुत कम होगा, अभी से अपने को इसके लिए रणनीति तैयार करनी होगी ताकि सीटी को बहुत आसानी से कवर किया जा सके। अब मैंने कहा कि अपने को सबसे ज्यादा फोकस किन सब्जेक्टों पर करना है, तो सबसे पहले तो अगर अपने बात करें तो विज्ञान को देखो, इसमें विज्ञान की बात करें तो विज्ञान जो है, विज्ञान में बात करें तो विज्ञान जो सब्जेक्ट है उस पर अपने को बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि विज्ञान में एक बार मेहनत करने पर आपका देखो सीटी में एलडीसी का 50 क्वेश्चन का पार्ट लग रहा है। ठीक है, एलडीसी के अंदर ध्यान रखना कि जब सीटी पास करने के बाद में आपसे एलडीसी का आवेदन भरवाया जाएगा तो 50 क्वेश्चन का एक पार्ट जो है पूरा विज्ञान का। इसके अलावा पटवारी के अंदर, ग्राम सेवक के अंदर हर एग्जाम में विज्ञान आती है, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर साइंस को तैयार कर दो ना। ठीक है, ताकि बार बार का झंझट ही खत्म हो जाए। अपने दोबारा थोड़ी कोचिंग लगना है, सीटी की एक बार कोचिंग करने के बाद में, एक बार तैयारी करने के बाद में केवल उसी पार्ट को तो रिपीट करना है, उसमें कोई टेक्नोलॉजी के अंदर कोई करंट डाटा है वही तो अपने को दोबारा पढ़ना है। विज्ञान में कुछ बदलने वाला तो नहीं है, ठीक है, वही रहेगा। कोई नई खोज हुई है उसको उसमें ऐड करना है अपने को, तो एक बार बहुत बढ़िया तरीके से आप क्या कर दो, मेहनत कर दो। तो विज्ञान जो है इसमें आपने बायो पर विशेष ध्यान देना है, इसके अलावा फिजिक्स है, इसके अलावा अपने केमिस्ट्री है, और इसके अलावा एक अपने टेक्नोलॉजी है, और इनसे संबंधित जो करंट अफेयर्स होगा, ठीक है, वो भी अपने को बढ़िया तरीके से तैयार करना होगा। मतलब इनके क्वेश्चन तो तैयार करने हैं लेकिन करंट अफेयर्स भी साथ में पढ़ना है। विज्ञान के अलावा अगर अपने दूसरा जो सब्जेक्ट है वो गणित को तैयार करना है। ठीक है, गणित जो है ये बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से गणित को पढ़ दो, ताकि क्या है कि अपने को बार बार हर कंपटीशन के अंदर अपने गणित की बात करें तो अपने को बार बार न पढ़ना पड़े। अब एलडीसी के अंदर, ग्राम सेवक में, पटवारी के अंदर, अपने कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, उसमें गणित सबसे प्रायिकता के ऊपर दिया गया है, बढ़िया इसका वेटेज दिया गया है। ठीक है, अच्छी ध्यान रखना कि वर्तमान में अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गणित से संबंधित। इसके बाद में अगर बात करें तो तीसरा जो पार्ट अपने हैं ये अपने जीके से संबंधित ध्यान रखोगे। जीके का जो पार्ट है, इस जीके के पार्ट में अगर बात की जाए तो जीके के अंदर अपने एक तो राजस्थान भूगोल से संबंधित, राजस्थान भूगोल पर विशेष ध्यान देना है। राजस्थान कला व संस्कृति, राजस्थान कला व संस्कृति, राजस्थान कला व संस्कृति, राजस्थान कला व संस्कृति के अलावा अपने राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान के अलावा अगर अपने बात करें तो एक ध्यान रखना कौन सा है, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स जो हैं इनको बहुत बढ़िया तरीके से करना है अपने को। ठीक है, अब अपने इसमें इतिहास का जो चैप्टर है वो भी अपने को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन उस पर अपने को ध्यान देना है सबसे लास्ट में। ठीक है, तो मैं इनको व्हाइट रंग से लिख रहा हूं तो ये ध्यान में रहेगा कि अपने राजस्थान जो इतिहास है इस पर अपने चर्चा करेंगे, सबसे लास्ट में चर्चा करनी है, और एक भारतीय जो भूगोल है इस पर अपने सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे। अब अपने राजस्थान भूगोल और भारतीय इतिहास को तैयार कैसे करना है, कोई अच्छा सा ध्यान रखना कि अपने को एक कोई गाइड लेनी है या अच्छी कोई अपने कोई रेफरेंस जो बुक है या कोई अच्छे से नोट्स लेने हैं। उनको अपने क्या करना है कि वन लाइनर क्वेश्चन की तरह अपने बढ़िया तरीके से तैयार करने, और पुराने जो पेपरों में क्वेश्चन आ चुके हैं उन पर अपने को फोकस करना है। इनमें तो केवल अपने को यही देखना है क्योंकि जो भी क्वेश्चन आया वो डायरेक्ट क्वेश्चन है आया है, तो एक जीके का पार्ट अपने को अच्छी तरीके से करना है। अब अपने सामने एक चॉइस ये है कि मैं आपको चौथा जो पेपर बता रहा हूं, ठीक है, वो हिंदी का। हिंदी के ऊपर अपने को बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हिंदी भी लगभग हर एग्जाम के अंदर अपने आती है, ये भी पार्ट लगभग हर एग्जाम में आता है, हिंदी भी लगभग अपने हर एग्जाम के अंदर अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, हिंदी के बाद में अगर अपने बात करें तो नेक्स्ट जो अपने पार्ट जो है, पांचवा जो पार्ट है, इसमें अगर अपने बात करें तो कंप्यूटर जो है, इस कंप्यूटर पर भी अपने को फोकस करना है।
अब कंप्यूटर पर फोकस करने के बाद में अगर अपने बात करें तो बचे हुए जो सब्जेक्ट हैं, बचे हुए सब्जेक्ट में मैंने देखो रीजनिंग के लिए मैंने कहा है कि आप इस पर ज्यादा गौर मत कीजिएगा, रीजनिंग जो है इस पर ज्यादा गौर अपने को नहीं करनी है। एक मैंने कहा है इंग्लिश, अगर जिसकी बहुत अच्छी है इंग्लिश वही इंग्लिश के साथ में माथाफोड़ी करे, अन्यथा इंग्लिश को छोड़ दें, क्योंकि जो लैंग्वेज आपको छठी से लेकर 12वीं तक आपको नहीं आ पाई, अब उसके साथ में माथाफोड़ी करोगे तो वो क्वेश्चन आपके गलत जाएंगे, सही नहीं जाएंगे। अपने बहुत कोशिश कर ली इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के प्रति जो अपने डर बैठा हुआ है वो अपने ही मन में बैठा हुआ है। पढ़ाने वाला नो डाउट उसने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया है, अपनी ही कमी है इंग्लिश के अंदर कि अपने इंग्लिश को नहीं सीख पाए। ठीक है, तो आप इंग्लिश पर माथाफोड़ी न करें, क्योंकि इंग्लिश में 10-12 क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसमें से अगर आपको आता है तो डायरेक्ट 1-2 क्वेश्चन जो आते हैं वो बिल्कुल आपको देखने पर पता लग जाएंगे, जो आपका तजुर्बा रहा है। ठीक है, उसके अनुसार आपको वो 2 या 3 क्वेश्चन आपके अटेंड हो जाएंगे। जिसका इंग्लिश सब्जेक्ट है वही इंग्लिश को पढ़े। रीजनिंग जो है, रीजनिंग पर ज्यादा फोकस न करें, रीजनिंग को बस हल्के फुल्के जो 2-3 टॉपिक हार्ड हैं उन्हीं को एक बार चेक कर लीजिएगा, और बाकी अपने रीजनिंग ज्यादा गहराई में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिसको गणित बहुत अच्छी है उसकी रीजनिंग अच्छी रहेगी, ये बात है अपनी, है ना। अब इन पार्टों को आप बहुत बढ़िया तरीके से अगर तैयार कर लेते हो तो ये पार्ट ध्यान रखना हर एग्जाम में अपने को देखने को मिलेंगे। तो ये अपने आज का जो सेशन था वो इस पर था कि अपने को कौन कौन से पार्टों को छोड़ना चाहिए। तो मैंने एक तो अंग्रेजी और एक मैंने रीजनिंग के ऊपर कहा है, बाकी अगर कोई करना चाहता है तो इन्हें कर सकता है, क्योंकि रीजनिंग के अंदर सिलेबस लेंथली है, अंग्रेजी के अंदर भी सिलेबस लेंथली है। तो अगर इन 2 पार्टों को छोड़ दें, अगर समय हो तो आप कर लेना, अगर बहुत अच्छे हैं तो इन्हें एक बार रीडिंग की जरूरत है। लेकिन अगर इंग्लिश और रीजनिंग जो है आपने देखो इनके साथ लेकर बैठे, समय भी खराब होगा। रीजनिंग में जो क्वेश्चन आ रहा है वो सभी को बराबर आएगा। ठीक है, अंग्रेजी में एक चीज ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता तो वो ध्यान रखना कि 1% को किसी को आता है, 99% को नहीं आता। लेकिन जिस 1% को वो क्वेश्चन आता है तो वो और भी पार्टों में पिछड़ेगा, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना आप। तो ये आज का अपना कैलकुलेशन निकला इससे, सीटी का जो आपने देखा है 12th लेवल का। इसी प्रकार से मैं ध्यान रखना कि अपने ग्रेजुएशन बेस के अंदर किस पेपर में या किस सब्जेक्ट के अंदर ध्यान रखना कौन कौन से क्वेश्चन आए, उनके ऊपर भी अपने बात करेंगे। और उस बात में अपने बात, जैसे 4 पेपर हुए हैं यहाँ पर, तो 12th बेस पर कितने हुए हैं, 6 हुए हैं, और ग्रेजुएशन बेस के अंदर ध्यान रखना कितने पेपर हुए हैं, केवल 4 पेपर हुए हैं। तो उन 4 पेपरों पर भी मैं इसी प्रकार से विश्लेषण लेकर आऊंगा और उस विश्लेषण पर अपने चर्चा करेंगे भी कौन से पार्ट पर अपने को ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो एक तो साइंस, एक गणित और एक जीके, इन 3 पार्टों को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर लो, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि अगर इन 3 पार्टों को आप तैयार करते हो तो देखो 23 और 9 19 कितने हो गए, 23 और 19 अपने 42 और 11 कितने हैं, 42 और 11 53 और 13 कितने हैं अपने 66, 72 और 7 79 और 13 92 और 16 कितने हैं अपने 108 का जो काम है वो साइंस, जीके और मैथ का है। 108 से 110 क्वेश्चन जो है साइंस और अपने किसके आ रहे हैं, जीके और मैथ के आ रहे हैं। तो जीके, मैथ और साइंस, इन 3 पार्ट से अपने 108 से 110 क्वेश्चन अपने एक पेपर में आ रहे हैं। पीछे क्वेश्चन जो बचे हैं उसमें अपने सिलेबस ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन रेशो कम है। जिसमें रीजनिंग तो मैं ये कहता हूं पढ़ो ही मत, आपकी इच्छा पर है। मेरा वे जो है मैं कहता हूं रीजनिंग मत पढ़ो, वहां पर समय ही खराब होगा आपका। कंप्यूटर में देखो जो क्वेश्चन आपको आता है वो आएगा, सीधी सी बात है, इस पर भी ज्यादा गहराई से अपने को फोकस करने की जरूरत नहीं है। हिंदी जो है देखो, हिंदी बहुत शानदार सब्जेक्ट है और सभी को बहुत बढ़िया तरीके से आता है, अगर समझा हुआ है तो बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, तो हिंदी को बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश, कंप्यूटर और रीजनिंग जो है इनको आप अपनी स्वेच्छा पर छोड़ दो, लास्ट में देखेंगे जो होगा वो उस समय देखेंगे, ऑन द स्पॉट देखेंगे, क्योंकि यहां पर 11 और 12 कितने हो गए, 23 और 6 29, मतलब अपने मान सकते हैं कि एवरेज इनके 30 क्वेश्चन अपने आ रहे हैं। और 30 क्वेश्चनों में अगर अपने बात करें तो 10 क्वेश्चन तो अपने फिर भी नहीं छोड़ेंगे, अगर पढ़कर नहीं जाते तो भी अपने 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, क्योंकि अपना इतना विवेक, इतने अपने ध्यान रखना, ज्ञान अर्जित कर लिया कि उस ज्ञान के ऊपर इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं।
तो ये आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने भी सीटी के ऊपर काम करेंगे, जीके से संबंधित बहुत बेटर तरीके से कार्य करेंगे, तो आप सभी चैनल से जुड़ जाएं और अपने मार्च लास्ट में अपने सीटी के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से, या अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर अपने बहुत बढ़िया तरीके से कंटिन्यू सीटी के ऊपर कार्य करेंगे। तो नेक्स्ट आपके साथ ग्रेजुएशन सीटी के विश्लेषण के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।